क्या है वो जो कि मरने के बाद सुनी? वो गरुड़ पुराण पूरी नहीं है, वो केवल गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है। और हम तो कहते हैं काम मिले जिंदगी में तो सारी पुराण सुनो। एक बार शिव पुराण सुन ली, भागवत पुराण सुन ली, विष्णु पुराण सुन ली, अब एक आध बार गरुड़ पुराण भी सुनो। पर ये दिमाग से निकाल देना कि गरुड़ पुराण मरने के बाद होती है। गरुड़ पुराण मरने के बाद नहीं होती, मरने के बाद होता है प्रेत अंक। कौन सा अंक? जम के बोलिए, प्रेत अंक। ये सारी दुनिया के लोगों ने गरुड़ पुराण को बदनाम कर दिया कि मरने के बाद होती है, मरने के बाद होती है, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, कहीं मत सुनो। अरे उसको सुनो कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कैसे पैदा हुए, हमारी कौन सी एकादशी करने पर हमें कौन सा फल मिलता है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का हमने व्रत करा तो उसका कितना फल है। हमने घर से निकलते समय अगर किसी का मुख देखा तो उसका क्या प्रमाण है। हमने घर से निकलते समय कुछ खाया तो उसका क्या प्रमाण है। 84 लाख योनियों में गरुड़ पुराण में लिखा है चौथे नंबर की योनि होती है कुत्ता की योनि। किसकी योनि? बोलो जम के, कुत्ता की योनि। और 84 लाख योनियों में आखिरी की योनि है गौ माता की योनि। किसकी योनि? गौ माता की। उसके बाद योनि किसकी आ गई? मनुष्य की। 84 लाख पूरी हुई तो किसकी योनि? मनुष्य की। चौथी योनि कुत्ता की, आखिरी योनि गाय की, उसके बाद की योनि मनुष्य की। तो गरुड़ पुराण की कथा भागवत में ली और क्या कहा कि घर में कुत्ता मत पालो। क्या पालो? बोलो जम के, गाय पालो। क्यों? कुत्ता पालोगे, कुत्ता पालते पालते मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। आज के जमाने शुगर कब बढ़ जाए, अटैक कब आ जाए, हार्ट अटैक कब आ जाए, कब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अब एक्सीडेंट हो जाए, जीवन का कोई ठिकाना है। तो मालूम पड़े कुत्ते को मॉर्निंग वॉक में घुमा रहे थे और मॉर्निंग वॉक में घुमाते घुमाते अटैक आ गया और कुत्ता को घुमाते घुमाते मर गए तो क्या बन गए? बोलो तो सही, कुत्ता। और गाय को अगर पालते पालते गौ माता की सेवा करते करते, गौ माता की अर्चना करते करते अगर हमारे प्राण छूट गए तो गाय की योनि में चले गए। बोलो जम के, गौ माता की। भागवत जी में लिखा है जड़ भरत ने हिरण की सेवा करी तो हिरण की योनि में चले गया था। गाय की सेवा करोगे तो गाय की योनि में जाओगे, कुत्ता की सेवा करोगे तो, अरे बोलो तो, कुत्ता की योनि में। अब कुत्ता की योनि चौथी, काटते काटते कुत्ते की योनि के बाद में आती जुए की योनि। काय की योनि? जू की योनि के बाद में जो कुत्ता सड़ जाता ना, मरने के बाद, सड़ने के बाद उसमें जो इल्ली होती है वो 6ठे नंबर की योनि है मनुष्य की। अपन सब बने, चिंता मत करो। जितने जितने मनुष्य पैदा हुए सब ये योनियों में से निकले। कीट पतंगा, जू, इल्ली, फिर वो गेहूं में कीड़ा पड़ जाए धुन, वो 9वें नंबर की योनि है। फिर वो गोबर में कीड़ा नहीं होता काला कलर का, वो 10वें नंबर की योनि है। अपन सब बने, वो भी सब बने। देखा नली में जो कचरा सड़ता है उसमें एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है, वो 22वें नंबर की योनि है। वो भी अपन बने, वो भी बने। तो मनुष्य योनि इतनी सरल है क्या? कुत्ते को पालते पालते मर गए, कुत्ता बन गए, कुत्ता की योनि चौथी। अब काटते काटते फिर गाय माता की योनि में गए। तो इससे तो एक काम अच्छा करो कि गौ माता की सेवा करो, गाय की योनि में जाओ और गाय की योनि से छूटे तो फिर मनुष्य बन जाओ। सीधे प्रमोशन, डायरेक्ट किस किस के यहाँ कुत्ता है? अरे बोलो तो, होता है आज के जमाने में। एक जगह पर एक जनी बोले गुरुजी हमारे यहाँ पधरावनी पर आना, हमने कहा आएंगे हो। जैसे गए तो दरवाजे पे लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब वो बोले जजमान गुरुजी चलो अंदर, हमने कहा यहाँ लिखा है सावधान अंदर कुत्ता है। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन। ऊपर से आई नीचे चली गई तो मतलब क्या? ऊपर से आई नीचे चली गई, उसका मतलब क्या है? उसका सार तत्व क्या है?
बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हो, कमाई तो आपकी हो रही है। 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा 5 रुपए अगर पति कमा के ला रहे तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, चवन्नी निकाल लो, पर चवन्नी भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। चवन्नी निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्म पत्नी का फर्ज। धर्म पत्नी कहते ही क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्म पत्नी। पैसा धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है, उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहाँ आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज
हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर एक कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभम। पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए 13 फरवरी शुक्रवार विजय एकादशी विशेष है। 2 महासंयोग, कुंभ का संक्रांति विजय एकादशी है। 7 बेलपत्र, 11 तुलसी के पत्र बताए गए। नारायण के सारे दुख कष्ट रोग दूर करेंगे। महिला विशेषकर यह शिव महापुराण क्यों सुनना चाहिए ये बताया गया। घर में कुत्ता क्यों पालने के लिए क्या होता है ये भी बताया गया। 3 महा उपाय बताए गए। आप अवश्य ये उपाय सुने और जरूर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।